नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में इस समय एक ऐसा तूफान आया है जिसकी चर्चा सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व आईएएस अफसर आरके सिंह, जो मोदी सरकार में पावर मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने बिहार की एनडीए सरकार पर 62,000 करोड़ रुपए के पावर घोटाले का आरोप लगाया है। और मजे की बात, जैसे ही उन्होंने आवाज उठाई, उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी बताकर पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया। Minister R.K. Singh has been suspended by the BJP. He has been कुछ ही घंटों में उन्होंने खुद बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। तो आखिर ये पूरा मामला क्या है? क्या वाकई बिहार में एक बड़ा घोटाला हुआ है या फिर ये सिर्फ एक चुनावी टाइमिंग का खेल है? 62,000 करोड़ का घोटाला हुआ। तो ये तो किसी को अनुचित लाभ देने के लिए आपने मांगा। अनुचित लाभ कैसे दे देंगे? घुसखोरी बात अभी ना कर रहा है। ये बहुत बड़ा घपला है। वो अडानी के साथ एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरके सिंह ने क्या आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने अडानी पावर लिमिटेड के साथ 2400 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने के लिए 25 साल का समझौता किया है। इसमें बिहार को एक निश्चित कीमत पर बिजली दी जाएगी और ये कीमत है 6.075 रुपए प्रति यूनिट। अब सुनने में यह एक आम आंकड़ा लग सकता है, लेकिन आरके सिंह का कहना है कि इतनी महंगी बिजली आज की तारीख में किसी भी थर्मल प्लांट से नहीं दी जाती। उनके मुताबिक यदि लागत के मानक यानी बेंचमार्क कॉस्ट देखे जाए तो बिजली की कीमत 2 रुपये 80 पैसे से 3 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी लगभग दोगुने दाम पर बिजली खरीदने का समझौता किया गया है। जमीन का दाम नहीं लगा, ये दोनों हटा दें तो प्लांट बनाने का खर्चा आता है 9 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट, यानी कि 21,400 करोड़, जो कि भारत सरकार ने बजट भाषण में कहा, वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा। तो फिर 15 करोड़ कैसे आपने मान लिया कि हाँ इसका कैपिटल कॉस्ट होगा? तो कुल मिलाकर के जो फिक्स्ड चार्ज आएगा वो 2 रुपये 32 पैसे आएगा, मात्र 2 रुपये 32 पैसे। आपने दे दिया 4 रुपये 16 पैसे, यानी कि 1.84 प्रति यूनिट ज्यादा। 1,787 करोड़ यूनिट बनेंगे और उसको आप 1.84 यानी 1.84 से गुना कर दीजिए। कुल मिलाकर करके 35,000 करोड़ आता है प्रति वर्ष। आप 25 साल में उसको गुना कर दीजिए, तो जितना हमने कहा था घोटाला, उससे भी बड़ा घोटाला है ये। और इस महंगी बिजली की वजह से बिहार को अगले 25 साल में लगभग 62,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ेगा। यह पैसा किसका है? जनता का, यानी आपके और हमारे टैक्स और बिजली बिल का। उनके मुताबिक यह घाटा किसी गलती से नहीं बल्कि सिस्टमेटिक ओवर प्राइसिंग से पैदा हो रहा है। यही कारण है कि उन्होंने इसे एक मेगा स्कैम बताया है। अब आते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट की जमीन पर। यह प्लांट बिहार के पीरपैंती भागलपुर के पास 1020 एकड़ जमीन पर बन रहा है। आरके सिंह का आरोप है कि यह जमीन टोकन रेट यानी लगभग फ्री में दे दी गई है। इतनी सस्ती जमीन मिलने से बिजली का दाम कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा बिजली का दाम बाजार से महंगा तय किया गया। यहाँ आरके सिंह का बड़ा सवाल यही है, एक तो जमीन सस्ती दी गई, सरकार की हिस्सेदारी भी कम रखी गई, ऊपर से प्रोजेक्ट भी बड़ा है, फिर भी बिजली इतनी महंगी क्यों? इसके जवाब में सरकार और कंपनी का कहना है कि यह समझौता टीबीसीबी यानी टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटिटिव बिडिंग के तहत हुआ है, यानी बोली लगी किसका दाम कम, किसकी क्वालिटी बेहतर, यह देखकर चयन किया गया। और जमीन अडानी को बेची नहीं गई है बल्कि 25 साल के लीज पर दी गई है। लेकिन आरके सिंह का आरोप है कि प्लांट के लिए लागत यानी कैपिटल कॉस्ट, फिक्स्ड चार्ज, प्रति यूनिट दर, जमीन का मूल्यांकन, इन सब की डिटेल जनता और मीडिया को दिखाई नहीं जा रही। उनका कहना है कि उन्होंने बिहार सरकार से दस्तावेज मांगे थे, जवाब मिला एवरीथिंग इज हंकी डरी, सब ठीक ठाक है, लेकिन दस्तावेज नहीं दिखाए गए। अब एक बात बिल्कुल सिंपल सी है कि क्या आरके सिंह के पास में इसके पीछे कोई सबूत है? उनका कहना है कि उन्हें यह जानकारी एक विशल ब्लोवर की चिट्ठी से मिली, जिसमें बताया गया था कि इस प्रोजेक्ट की लागत वास्तविकता से 40 से 50% तक बढ़ा चढ़ा कर दिखाई जा रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि फिक्स्ड चार्ज यानी बिजली पैदा हो या ना हो, सरकार को देना ही देना है।
वह भी 4 रुपये 16 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से, जबकि होना चाहिए था 2 रुपये 75 पैसे के आसपास। इस फिक्स चार्ज का खेल ही अक्सर घोटालों का रास्ता होता है। प्लांट बंद रहे तो भी पैसा जाता रहता है और ये पैसा जनता की जेब से जाता है। इसके पीछे सरकार और कंपनी का जवाब भी लगातार आ रहे हैं। अडानी पावर का कहना है कि पूरा प्रोजेक्ट पारदर्शी तरीके से हुआ है। बिहार सरकार कहती है कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब टीबीसीबी के नियमों से किया गया है। इसके अलावा कुछ तर्क सरकार के पक्ष में भी हैं कि 25 साल में महंगाई भी बढ़ेगी, इसलिए प्रोजेक्ट तैयार होने तक बिजली का दाम भी बढ़ेगा, इसलिए बिजली का दाम ज़्यादा है। यह सही भी है कि कीमतें आगे बढ़ती हैं, लेकिन सवाल यह है कि शुरुआत से ही इतनी ऊंची रेट क्यों? सरकार का दावा है कि ये बिडिंग यानी बोली लगाकर किया गया है। जिसने कम से कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता देने की बात कही है, उसको प्रोजेक्ट अलॉट किया गया। इसके अलावा बड़े प्रोजेक्शन में लागत बढ़ चढ़कर दिख सकती है। कई बार शुरुआती कैपिटल कॉस्ट भविष्य की मेंटेनेंस को शामिल करके लिखी जाती है, तो यह घोटाला नहीं प्रक्रिया भी हो सकती है। लेकिन ये भी तथ्य है कि किसी भी पक्ष ने अभी तक पूरा पीएसए, टेंडर डॉक्यूमेंट्स और कॉस्ट ब्रेकअप पब्लिक नहीं किया है। शक पैदा होने के कई सारे कारण हैं। एक तो अभी के हिसाब से बिजली का रेट ज़्यादा है। भारत में समान थर्मल प्रोजेक्ट 4 से 5 रुपये प्रति यूनिट में बिजली दे रहे हैं। यहाँ सीधे 6 रुपये से शुरुआत की गई है। ज़मीन लगभग फ्री दी गई। अगर ज़मीन 1020 एकड़ टोकन रेट पर दी गई है तो बिजली सस्ती होनी चाहिए थी, पर यहाँ पे उल्टा हुआ है। आरके सिंह को यह जानकारी एक विसल ब्लोअर ने दी। विसल ब्लोअर अक्सर वही होते हैं जिन्हें अंदरूनी जानकारी होती है, और आरके सिंह खुद पावर मिनिस्टर रह चुके हैं। वो सिस्टम, कास्टिंग और फार्मूले को समझते हैं। उनका आवाज़ उठाना हल्की बात तो बिल्कुल नहीं है। जैसे ही आरके सिंह ने आवाज़ उठाई, बीजेपी ने उन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी का नोटिस भेजा। कुछ घंटों बाद वे सस्पेंड कर दिए गए और फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ लोग उनकी पुरानी बातों को भी शेयर करने लगे, जिसमें उन्होंने हिंदू विरोधी और बीजेपी के विरोध में बयान दिए थे। अब सवाल यह है, क्या यह वाकई 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला है? सच यह है कि अभी तक न जांच शुरू हुई है, न पीएसए की कॉपी सार्वजनिक हुई है, न लागत का सत्यापन हुआ है। इसलिए घोटाला 100% हुआ ऐसा कहना भी अभी जल्दबाजी होगी। परंतु एक पूर्व ऊर्जा मंत्री का इतना गंभीर आरोप खाली हवा में नहीं हो सकता। मेरी राय में घोटाला संभव है, प्रक्रिया संदिग्ध है, दरें औसत से अधिक हैं, पारदर्शिता कम है और जमीन बहुत कम कीमत पर दी गई। इसका मतलब कम से कम जांच तो बनती है, और यदि सब ठीक है तो सरकार और कंपनी आसानी से पीएसए और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स जारी कर सकती हैं। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है आरके सिंह सही कह रहे हैं या यह सिर्फ एक चुनावी राजनीति है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।